हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये क्या होता है, कैसे डिटरमिन होता है, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहना। और बीच में अगर स्किप करके देखोगे तो फिर बीच में समझ नहीं आएगा। पेपर में कैसे लिखना है वो मैंने हर तरीके से बताया हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Flexible exchange rate is that rate which is determined by the demand and supply forces in the foreign exchange market. Flexible exchange rate वो exchange rate है जो मार्केट में जो भी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमिन करते हैं कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। डिमांड एंड सप्लाई कैसे बनती है और उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट as it is determined by the free play of demand and supply forces in the international money market. इंटरनेशनल मनी मार्केट में ये फ्री फ्लो रहता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिटरमिन किया जाता है, इसीलिए इसको फ्री एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई is also called द पार एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो कई जगह इसको पार एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, क्योंकि जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पे ये इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर मैंने डिस्कस करना है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये आप सबको पता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता रहता है और डिटरमिन होता है, तो उसको डिटरमिन करेंगे। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सबसे पहले मैंने हेडिंग बना दी है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की, तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली और नेगेटिवली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज। अब दिमाग से सोचो, अगर आपको फॉरेन करेंसी का रेट हाई मिल रहा है तो आप डिमांड तो कम कर दोगे ना। अगर डॉलर महंगा मिल रहा है, एक्सचेंज रेट ज्यादा है, तो अगर आपको डॉलर लेने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो आप डिमांड कम कर दोगे ना। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट का नेगेटिव रिलेशन होता है हमेशा। Thus, higher the rate of exchange, lower will be the demand for foreign exchange and vice versa. इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होती है। तो मैंने हल्का सा लिखा है कि भाई यहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज है। डायग्रामेटिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्योंकि एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी में नेगेटिव रिलेशन है। इससे उल्टा चलें तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई मार्केट में ज्यादा आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो अगर आपके पास डॉलर पड़े तो आप मार्केट में बेच दोगे, तो बेचोगे तो सप्लाई तो अपने आप ही बढ़ेगी। Other things remains constant. Supply of exchange rate is positively related with the rate of exchange. Higher the rate of exchange, higher the supply of foreign exchange and vice versa. तो इसमें मैंने क्या किया, पॉजिटिव बना दी। जब आपको पेपर में करना है तो यहाँ 3-4 लाइनें एक्सप्लेन भी कर देनी है कि इन द गिवन फिगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज शोन ऑन x-axis while the rate of exchange is shown on y-axis. SF curve supply of foreign exchange curve. SF curve shows the supply of foreign exchange curve. It slopes upward because फिर से यही बातें लिख दी जो ऊपर लिखी थी कि there is a positive relation। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा बड़ा बड़ा सा डायग्राम लगना चाहिए। फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम। फिर से वही बात कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड। तो आपने लिख दिया जहां डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बराबर होती हैं वहीं इक्विलिब्रियम होता है। फिर आपने सेम डायग्राम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज बनाई, जहां पे कट होता है वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट और उतनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की जो है उतनी रेट ऑफ एक्सचेंज पे एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करना है डायग्राम से। मैं फिर से बता देता हूँ डायग्राम में क्या करना है। इन द गिवन फिगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज आर शोन ऑन एक्स एक्सिस while the rate of exchange is shown on y-axis. DF is the demand for foreign exchange and SF is the supply of foreign exchange. Both these curves intersect each other at point E, which is the point of equilibrium, and ORE is the equilibrium rate of exchange, and OQE is the equilibrium quantity of exchanged currency. तो बहुत आसान है, कोई बाहर से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। किस वजह से? डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से। तो ये चीज भी अब मैं साथ के साथ ही डिस्कस करूंगा। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है तो नॉर्मल सप्लाई ये थी, नॉर्मल डिमांड ये थी, तो डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करते हैं ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है।
अपवर्ड शिफ्ट होती है, नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे, इस पे क्या है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया और क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी भी बढ़ गई, नीचे से डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गई। इससे क्या पता लगता है? इट रिफ्लेक्ट्स डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब आप दिमाग से सोचो, इन मैं क्या करवा रहा हूँ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और अगर उसका रेट बढ़ जाएगा तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, $1 80 का था, आफ्टर द इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर $1 85 का हो गया, तो हमें अब पैसे पहले से ज्यादा देने पड़ गए ना। समझिए बात, तो हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट। Currency depreciation refers to a situation when domestic currency depreciates in relation to a foreign currency. फॉरेन करेंसी के हिसाब से हम मतलब पहले से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, और पैसे नहीं मतलब रुपए दे रहे हैं, और हमारी करेंसी पहले से ज्यादा जो है वो डेप्रिशिएट कर गई है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड गिर जाती है फिर क्या होगा, तो ये नॉर्मल सप्लाई होगी, ये नॉर्मल डिमांड होगी, ये यहाँ ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे काटते हैं, ये एक्सचेंज रेट हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब भी डिमांड गिरती है तो डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, तो नया इक्विलिब्रियम E1 पे होगा और नया एक्सचेंज रेट OR1, और नई क्वांटिटी जो है फॉरेन करेंसी की वो OQ1। तो ये क्या शो करती है, इट रिफ्लेक्ट्स एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब भी फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो है एप्रिसिएशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी। दैट मींस जो $1 80 का था पहले, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड गिर गई, डॉलर की डिमांड गिर गई, तो अब $1 ₹70 का आ सकता है, या ₹75 का, 75 का भी आ सकता है। इससे क्या हुआ, हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। पहले ₹80 देने पड़ रहे थे, अब 75 या 70 रुपीज ही देने पड़ रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी फिर क्या होगा, जब भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, पहले डायग्राम समझाता हूँ, ये डिमांड कर्व, ये नॉर्मल सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जब भी सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है, तो नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया, नई क्वांटिटी OQ1, नया प्राइस OR1। तो सिंपल वर्ड्स में एक्सचेंज रेट जो है हमारी करेंसी के लिए एप्रिशिएट हो गया। तो मैं फिर से हेडिंग पढ़ रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो दिमाग से सोचो, उनकी सप्लाई बढ़ गई तो उनकी वैल्यू गिरेगी, तो हमारी तो अप्रिशिएट करेगी ना। तो इट रिफ्लेक्ट्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल $1 80 का था, अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी या डॉलर बढ़ गई तो $1 70 या 75 का भी हो सकता है, जिसको हमारी डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन कहा जाएगा। फोर्थ सिचुएशन, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द सप्लाई फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई गिर गई तो उसकी मार्केट में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। तो ये मैंने बनाया डिमांड नॉर्मल, और ये बनाया सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब अगर डॉलर की सप्लाई कम होगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई कर्व, जो इंटरसेक्ट करती है E1 पे, तो नया इक्विलिब्रियम रेट R1 आ जाएगा और नई क्वांटिटी Q1 आ जाएगी। इट रिफ्लेक्ट्स द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी वैल्यू गिर जाएगी। $1 80 का है, तो फॉरेन करेंसी की अगर सप्लाई गिर गई तो $1 85 का हो जाएगा। अब जैसे जैसे डॉलर की कमी होती जा रही थी वर्ल्ड में, डॉलर की सप्लाई कम होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने रेट बढ़ा रहे थे, आपको पता ही है ना, वहाँ बॉन्ड यील्ड वगैरह बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप सिंपल वर्ड्स में समझो कि सारा डॉलर फिर से यूएस में जा रहा था पूरे वर्ल्ड में से, इसीलिए डॉलर के रेट काफी तेजी से बढ़ रहे थे। कंक्लूजन क्या है भाई इस सब का, एक्सचेंज रेट राइजेस व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, और व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, एंड इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है, और वो बढ़ता क्यों है, या तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है या फॉरेन करेंसी की सप्लाई गिर जाती है। ऑन द अदर हैंड, एक्सचेंज रेट फॉल्स व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स, और when the supply of foreign currency rises, it leads to appreciation of domestic currency। हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन तब होती है जब फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो गिर जाए या उनकी सप्लाई बढ़ जाए। इस चीज को हम एक्सचेंज रेट का गिरना कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।